शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, भगवान घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि अति मंद हो गई है, भाग्य भी अति मंद हो गया है। भाई बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के सहारे चल जाए, भाग्य कमजोर है और बुद्धि का धनी है तो बुद्धि के बल पर चला जाए। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे मंद भागी मंद मति प्राणियों का कलकाल में कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे धर्मशास्त्र इतने हैं, इतने ग्रंथ हैं हमारे, हम लोग तो नाम भी पूरी तरह नहीं जानते। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और फिर महाभारत और वाल्मीकि रामायण आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। कितने ग्रंथ हैं, कोई ठिकाना है? नाम तक नहीं मालूम तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए सरकार सारे शास्त्रों का सार क्या है एक बार में बता दीजिए, सबका निचोड़। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदि ये कहा कि राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, ये तो बात कुछ जमती नहीं। रावण को मारने के लिए राम जी को आना पड़ेगा? इस काम के लिए तो हमारे पवन पुत्र ही पर्याप्त हैं। क्या हनुमान जी नहीं मार सकते थे? ये तो राम जी के दास हैं, सेवक हैं। और पूछा भी था हनुमान जी ने, जब समुद्र में समस्या आ गई कि कौन पार जाए लंका में, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं। तो जब जामवंत जी ने जगाया हनुमंत लाल जी को, का चुप साध रहे हो बलवाना, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे राम काज लग तब अवतारा, तुम्हारा तो अवतार ही राम काम के लिए हुआ है। तो सुनते हो भयो पर्वताकारा, पवन पुत्र एकदम पर्वताकार हो गए और एकदम सिंह गर्जना करते हुए कहते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे करना क्या है ये बताओ। और जब जामवंत जी ने कह दिया तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, तुम क्या कर सकते हो वो बताओ, तब हनुमान जी बोले, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बारे में तुम्हें अभी सही से पता नहीं है। तो लेते बल धाम, हमारे बल का कोई ठिकाना थोड़ी है, तुमने याद दिला दिया अपना हमारा बल। अरे तुम कहो तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसाई गई है रावण की, मैं अपनी पूंछ से पूरा पहाड़ ही उखाड़ करके उल्टा करके सागर में उसकी समाधि लगा दूं, पूरी लंका को पलट दूं। और तुम कहो तो रावण को वहीं निपटा जाऊं, और आप कहो तो रावण को पूंछ में बांध करके लपेट करके राम जी के सामने ले आऊं और कह दूं कि अब तुम मारो। तुम कहो तो हमें ही निपटा दें और आप कहो तो पकड़ के राम जी के हाथों से निपटवा दें। क्या करना है वो बताओ। जामवंत जी तो घबरा गए, अरे राम राम, कभी तो अभी तो चुपचाप बैठे थे, कुछ बोले ही नहीं रहे थे, और बोले तो ऐसे बोले कि आज ही रामलीला पूरी संपन्न कर देंगे एक दिन में। तब बोले नहीं नहीं भैया, ऐसा ये सब तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो भाई, मिलिट्री को कितना भी क्रोध आ रहा हो, जोश आ रहा हो, कितना भी शक्ति उसमें हो, पर जब तक केंद्र से आदेश न मिले तब तक मिलिट्री वालों को मनमुखी काम नहीं करना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए मिलिट्री मैन को। तब जामवंत जी जो कि सेना के मुखिया थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऊपर से आदेश केवल इतना मिला है कि हमें जानकी जी का पता लगाना है, वो कहाँ है, बस मारना पीटन किसी को नहीं। जो आ गया पता लगा के आते। परंतु जब पता लगाने गए तो जानकी जी मिल गई अशोक वाटिका में। तो अब वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि पता लगाने के कहा था तो पता तो लग गया, अब आगे मुझे और कुछ कार्यक्रम करना है कि वापस चल देना है? मनमह तर्क करन कपिलागा, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क मन में चल रहे। तो मन में सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। उसी समय त्रिजटा ने आकर के सबको अपना स्वप्न सुनाना प्रारंभ कर दिया। और स्वप्न सब सुन रहे थे, तो पवन पुत्र भी सुन रहे थे ऊपर बैठे बैठे चुपचाप।
और जैसे उसने कहा सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, सोई पवन पुत्र के कान खड़े हो गए। ये तो कोई भगवान की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। तो भगवान की भक्त है, और भक्त के मुख से तो भगवान ही बोलते हैं, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। तो लगता है ये भगवान की भक्त है, और भगवान इसके माध्यम से मुझे इशारा कर रहे हैं कि बेटा ये बताना मैं भूल गया था जल्दी में, इसलिए इसके माध्यम से तुम्हें सूचना दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, तुम्हें ये काम निपटाना है। क्या बोले? सपने बानर लंका जारी, तो जलाना है तुम्हें, और जात धान सेना सब हमारी, तो ये भी काम निपटाना है तुम्हें। अब हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि इसमें बानर ने लंका जलाई, तो ये काम तो हम ही कर सकते हैं, हम ही बानर हैं, परंतु इसमें नाम तो हमारा उजागर नहीं हुआ है। हमारे प्रभु के दल में तो लाखों असंख्य पद्म 18 जूथप बंदर, एक दो बंदर थोड़ी, 18 पद्म। आजकल पद्म की संख्या तो खत्म ही हो गई, व्यवहार में उसका प्रयोग कहाँ होता है? नील खरब, अपने यहाँ संख्या तो बहुत ऊंची, आगे तक शंख तक थी, परंतु अब तो पद्म की कोई चर्चा नहीं। 18 पद्म बंदर नहीं थे, बंदरों के अधिपति थे, जूथ के अधिपति थे। कितने? 18 पद्म 18 जूथप बंदर। जूथप माने यूथपति, बंदरों की संख्या की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मांड पुराण में जब पढ़ा वानरों का पूरा वंश, तुम्हारा संख्या की कल्पना करना कठिन हो गया। कितने प्रकार के वानर थे। हनुमान जी 5 भाई थे, ब्रह्मचारी तो हनुमान जी ही थे, बाकी तो सब घर गृहस्थी वाले थे। उनके कौन कौन से बच्चे हुए, उन सबका पूरा वंश विस्तार से वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में, पढ़ के देखो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि लंका फूंक दूं, बाद में मेरी इंक्वायरी हो कि तुमने किसकी आज्ञा से फूंकी, तुम्हारा नाम था क्या वहां पर, हमको दूसरे को भेजना था, उसका काम तुम निपटा दिए। तो भगवान ने जिसको जो काम दिया वो वही काम करना चाहिए। तो दुविधा में पड़ गए, मन में तर्क करन कपि लगा, तर्क वितर्क कर रहे हैं, क्या करें। परंतु जब उसने ये कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, मैं सत्य पूर्वक कहती हूं कि ये मेरा सपना 2-4 दिन में ही पूरा होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब पवन पुत्र को काफी स्पष्ट हो गया कि 2-4 दिन में तो निपटाने वाले हम ही बैठे हैं, और तो कोई बंदर, क्योंकि जितने बंदर हैं सब समुद्र के उसी पार हैं, और सबने अपना अपना बल बखान कर दिया कि यहाँ लंका में कोई नहीं आ सकता छलांग मार के। जब सब फैल हो गए तब हम आए हैं यहाँ पर इकलौते, तो यहाँ पर इकलौते बंदर तो हम ही हैं, बाकी तो सब उस तरफ है। इसका मतलब 2-4 दिन में तो कोई इधर आने वाला है नहीं, तो ये काम हमको ही पक्का निपटाना पड़ेगा। 99% निष्कर्ष हो गया कि ये काम हमको करना, पर 1% फिर भी डाउट रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इंक्वायरी में न फंस जाए। परंतु 100% कंफर्म कब हुए? जब रावण ने बंदी बनवा करके मेघनाथ के माध्यम से हनुमान जी को बुलवाया और अंत में कहा लगा दो इसकी पूंछ में आग। तब पवन पुत्र को 100% विश्वास हो गया कि अब तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा, और इसलिए इंक्वायरी में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, सरकार हमने लंका नहीं जलाई, लंका आपने जलवाई, क्योंकि ना हमने किसी से तेल मांगा, ना कपड़ा मांगा, ना माचिस मांगी, हम तो शांति से बंधे खड़े रहे। अब वही जितने भी राक्षस हैं अपने अपने घर के कपड़े निकाल निकाल के पूंछ में बांधने लगे। पूरे शहर में न कपड़ा बचा, न तेल बचा, रहा न नगर बसन घृत तेला, सब लपेट दिया हमारी पूंछ पर और लगा दी आग। अब सरकार आप ही बताओ, या तो किसी बंदर की पूंछ में आग लगेगी तो वो शांति से खड़ा जलेगा क्या? अरे सबको देह प्यारी होती है, हमारी पूंछ में आग लगी तो हम तो भागे अपने प्राण बचाने के लिए, इधर से उधर छलांग मारे कि किधर जाएं कहाँ बुझाएं। तो जब तक हम इधर उधर छलांग मारते समुद्र तक पहुंच पाते, तब तक पूंछ की आग पूरे घरों में फैलती चली गई और पूरी लंका जय सिया राम हो गई। हनुमान जी ने साफ बच गए, बोले सरकार हमने कहीं कुछ नहीं किया, सब आपने ही जबरदस्ती करवाया हमसे, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं।
आपने करवा दिया। और त्रिजटा के माध्यम स्वप्न से सुना करके मुझे इशारा भी कर दिया कि बेटा ये काम तुम्हारे लिए है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो आपने करवा लिया। ये है पवन पुत्र की विशेषता। सारे काम करते हुए कर्तृत्वाभिमान बिल्कुल नहीं रखते कि मैंने किया, बोले प्रभु आपने करवा लिया। इसलिए पवन पुत्र बड़े बड़े असंभव कार्यों को संभव करने पर भी कभी कर्तृत्व का अभिमान पाल के नहीं रखते। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो पवन पुत्र आगे प्रसंग चल रहा था कि राम जी को अवतार लेकर के रावण को मारने की जरूरत नहीं थी, पवन पुत्र पर्याप्त थे। जब ये सब काम कर सकते हैं और वो केवल अतिशयोक्ति में कह नहीं रखते थे, वो स्पष्ट जो कह रहे थे वो कर भी सकते थे, रावण को मारने में समर्थ थे। जब रावण का वध करके राम जी पुष्पक विमान से आ रहे थे घर अवधपुरी, तो रास्ते में अंजनी मां का आश्रम मिल गया, पवन पुत्र की माता जी। तो प्रभु से प्रार्थना करी हनुमंत लाल जी ने, प्रभु आज्ञा मिलो तो माता जी को प्रणाम करे आओ। रास्ते से ही निकल रहे, पास में ही घर है आश्रम। भगवान बोले तुम्हारी माता जी हैं तो हम भी मिलेंगे उनसे। अरे महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, चलिए। तो पहुंचे अंजनी मां के आश्रम में, विमान से उतरे सब। हनुमान जी ने जाके प्रणाम किया अपनी माँ को, अंजनी को, और सबका परिचय कराया। माँ बड़ी प्रसन्न कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, सबसे मिलवा दिया, प्रभु के दर्शन करवा दिए, पर यहाँ से निकले कैसे, ये कहाँ जा रहे थे इधर से? तो पूरी कहानी सुनाई, रावण को मार करके बस यहाँ से निकल रहे थे, और पूरी कहानी संकेत में बता दी। जानकी जी का हरण किया इसलिए उसका मरण हुआ युद्ध में, ये सब कहानी। तो माता अंजनी बहुत क्रोधित हो गई हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे रहते हुए मेरे प्रभु राम जी को इतना सब कष्ट उठाना पड़ा, इतने दिनों तक लड़ाई करनी पड़ी, लक्ष्मण को शक्ति लगी और कितने कष्ट उनको उठाना पड़ा, तुम्हारी उपस्थिति में ये सब हुआ और इतना समय लगा दिया तुमने रावण को मारने में। बहुत नाराज हुआ, बहुत डांटा हनुमान जी को, तुमने हमारे दूध को लजा दिया पवन पुत्र। जब ऐसे डांट नहीं थी तो विभीषण और सुग्रीव आदि सब खड़े हुए थे, जा रहे थे, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इशारे में कभी सुग्रीव विभीषण की तरफ, विभीषण सुग्रीव की तरफ। ये माता जी को ज्यादा नहीं बोल रही, अरे पवन पुत्र ने क्या क्या नहीं किया युद्ध को जिताने में, और माता जी कह रही है कि तुमने मेरे दूध को लजा दिया, राम जी को इतना समय कष्ट उठाना पड़ा। कुछ बढ़ चढ़ के नहीं कह रही, इशारे में हंस रहे। हंसने के ढंग सब बता देता है। तो मां समझ गई कि ये मेरी बात का उपहास कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। तब माता अंजनी ने कहा, सुग्रीव विभीषण तुम मेरे दुग्ध की शक्ति जानते नहीं हो, इस हनुमान ने मेरा दूध पिया है, मेरे दूध का प्रभाव देखना चाहते हो? तो विशाल पर्वत था सामने, माता अंजनी ने अपने स्तनों की दुग्ध धारा जैसे उसके ऊपर डाली, पर्वत विदीर्ण हो गया, बीच में से दो भाग हो गए उस पर्वत के, देख करके सब स्तब्ध रह गए। तब मां ने कहा कि ये दुग्ध पिया है इस बजरंगबली ने, इसका अंग अंग वज्र के समान है, ये अतुलित बल धाम है, इसके बल की तुम कल्पना नहीं कर सकते इसमें कितना बल होगा। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं, इसके लिए कह रही हूं, ये तो सब बहुत छोटी सी बात है, ये क्या नहीं कर सकता। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तब सबको विश्वास हो गया कि निश्चित पवन पुत्र अत्यंत पराक्रमी है, इनके बल का कोई बखान नहीं किया जा सकता है। एक हाथी में कितना बल होता है? पुराने जमाने में बल का तुलना हाथी से की जाती थी। जंगली हाथी कितना बलवान शक्तिशाली होता है, और 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। और ऐरावत हाथी कितना, जिस पर देवराज इंद्र चलते हैं, और 10,000 ऐसे विशाल हाथियों का, ऐरावत जैसे हाथियों का बल देवराज इंद्र में होता है। इंद्र भी बहुत महाबली है, देवताओं के राजा है।
और ऐसे 10,000 इंद्र में जितना बल है वो पवन पुत्र की केवल एक अंगुली में है, कनिष्ठ अंगुली में, सबसे छोटी वाली अंगुली में। इतना बल, अब सोचिए पवन पुत्र के बल की क्या कल्पना की जा सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने सीधे सीधे शब्द में कहा, अतुलित बल धामम। कोई तराजू नहीं है जिससे आप तौल पाओगे कि इनमें कितना बल है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब इतने बलशाली पवन पुत्र थे तो फिर राम जी को अवतार लेके रावण को मारने के लिए आने की क्या जरूरत पड़ गई। राम जी का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है। 10वें स्कंद के भागवत के 5वें स्कंद में स्वयं पवन पुत्र राम जी की महिमा का गान करते हुए ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिक्षणम। आप धरती पर जो मानव रूप में अवतार लिए हो वो काय के लिए लिए हो? मर्त्य शिक्षणम, मानवों को मानवता की शिक्षा देने के लिए। एक श्रेष्ठ मानव का आचरण कैसा होना चाहिए उसे प्रवचन के द्वारा नहीं समझाया, आचरण के द्वारा समझाया। उपदेश आचरण के द्वारा दिया है। माता पिता का आज्ञाकारी बेटा कैसे बनना चाहिए राम जी ने बन के दिखाया। सुग्रीव से मित्रता दिखा करके मैत्री धर्म कैसे निभाना चाहिए वो निभा दिया। शत्रु धर्म रावण से शत्रुता करके कैसे निभाना चाहिए वो भी निभा दिया। अब एक एक की व्याख्या अलग अलग करेंगे तो राम कथा हो जाएगी, पर सूत्र रूप में आप विचार करके, इसलिए पूरा सबका सार निकाल के श्री आचार्यों ने कह दिया कि रामो विग्रहवान धर्म। कोई कहे धर्म क्या है, बोले राम जी का चरित्र सुन लो, धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा। मित्र धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, भ्रातृ धर्म क्या है, और शत्रु धर्म क्या है, और राज धर्म क्या है। सारे धर्म राम जी ने अपने आचरण के द्वारा उपदेश दिए हैं हम सबको। राक्षस का वध करने के लिए तो पवन पुत्र पर्याप्त हैं, पर ये जो आचरण के द्वारा उपदेश दिया है ये राम जी के अवतार का उद्देश्य है, न कि रावण राक्षस को मारना। तो प्रश्न है सूत जी से कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। फिर प्रश्न किया यदि लेते हैं अवतार तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए और कहां कहां भगवान के अवतार हुए। और फिर प्रश्न किया किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र भगवान ने किए, उन चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न किया कि जब लीला संवरण करके भगवान सुधाम गमन कर जाते हैं तब ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है। 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले महात्माओं बहुत जोरदार प्रश्न किए हैं। अब हम इन प्रश्नों का तुम्हें जवाब दें उससे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, गुरु जी का वंदन करें, क्योंकि गुरुदेव ही ज्ञान का संचार करने वाले होते हैं। तो 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने गुरु वंदना करी, गुरु जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरिषितान्तमून्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्
मुनीना। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान और वंदन है। जिन सुखदेव जी ने जन्मते ही परिव्राजक बन करके वन को प्रस्थान किया, विरह व्याकुल व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए चले, पर एक बार भी मुड़ के जिन्होंने नहीं देखा। वृक्षों से भी प्रतिध्वनि पुत्र पुत्र की गूंज रही थी पूरे जंगल में। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम है, जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का सुंदर दीपक जला दिया। दीपावली पर तेल के और घी के दिए तो हमने खूब जलाए, पर व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज ने अध्यात्म दीप जलाया। और ये अध्यात्म दीप किस लिए जलाया? तितिरीशिताम तमोंधम, अज्ञान के अंधकार में जो जीव भटकते फिर रहे थे, रास्ता नहीं दिख रहा था कि इधर जाएं, उनको रास्ता दिखाने के लिए अध्यात्म का दीपक जला करके अध्यात्म पथ दिखा दिया कि इधर चले आओ। क्यों किया ये सब सुखदेव जी ने? बोले संसारिणाम करुणया, संसारी भटकते हुए जीवों पर उनके हृदय में करुणा जग गई। उन जीवों पर करुणा कृपा करके जिन्होंने ये अध्यात्म का दीपक जलाया और जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हृदय से मिटा करके दिव्य प्रकाश में परमात्मा पथ दिखा दिया, ऐसे जगत गुरु, सारे जगत को प्रकाश देने वाले, रास्ता दिखाने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम भी अपने अपने गुरु गोविंद का, गुरुदेव भगवान का एक पद के माध्यम से स्मरण करें, ध्यान करें, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, वो चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव
निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। जय सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। ओ तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। देव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। आहारार्थं कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारं कुर्यात् प्राणसंधारणार्थम्। प्राणासंधारयात् तत्त्वजिज्ञासनार्थम्। तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न जन्मः।